प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, जो भी हमारे मित्र जिनको असाध्य रोग है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अब मेडिकल साइंस के हिसाब से वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब स्टेम सेल थेरेपी आ गई है मार्केट में, लेकिन बड़ी कॉस्टली है। वो करवाने के बाद भी अगर वो रोगी ये 5-6 चीज़ें करे जो कि आत्मा के थ्रू हैं, भावना के थ्रू हैं, तो उसकी बॉडी में रूहानियत की जो बोन मैरो है वो बननी शुरू हो जाएगी, जिससे स्टेम सेल्स ऑटोमेटिक बनेंगे बॉडी के अंदर। तो कोशिश करें वो। प्रार्थना क्या है? जो रोगी है उसने महामृत्युंजय महाकाल को क्या प्रार्थना करनी है? हे महाकाल, हे मेरे रहबर, ये कैसा जीवन दिया प्रभु आपने, ये तो मौत से भी बदतर है। मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरी उम्र कम कर दो, पर बदले में मेरी ये जो असाध्य बीमारी है इसको ठीक करो, या रास्ता बताओ। मैं आपका अंश हूँ प्रभु, आपने ही जगत में भेजा है, पर हे त्रिलोकीनाथ, मैं तो लाचार हूँ, बेबस हूँ, हताश हूँ। ये कैसी लीला आपकी प्रभु? अगर ये बीमारी मेरे पापों की बदौलत है या मेरी पापों की सज़ा है, तो मुझ अज्ञानी आत्मा को माफ़ करो, क्योंकि मैं इस शरीर से संसारिक कर्म करने में असमर्थ हूँ। इसलिए प्रभु, पापों के बदले इस जन्म की उम्र कम कर दो, पर इतना ठीक बना दो कि मैं दुनिया पर बोझ ना बनूं। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरा महामृत्युंजय। मैं बहुत निराश हूँ, मुझ बच्चे की सुनो, मुझ नन्ही आत्मा की फरियाद सुनो, प्रार्थना सुनो महाप्रभु। तो ये तो रोगी ने प्रार्थना करनी है महामृत्युंजय के लिए। और दूसरा, जो भी उसके संपर्क में या संसार में महान आत्माएं हैं, कोई तेजस्वी आदमी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, उनसे आशीर्वाद के रूप में संजीवनी लेनी है, संजीवनी ज्ञान लेना है, या युक्ति पूछनी है, उसका स्पर्श लेना है, उसकी छत्र छाया में रहना है, ताकि रोगी का मतलब आपका कायाकल्प हो सके। तीसरी बात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिलेटेड क्रियाएं और योग जो है जुनून से करना है। इस तरीके से करना है कि आप एक लाइटेड सोल हो और आपकी बहुत ताकत है, आप में इनक्रेडिबल पावर्स है। तो जब भावना से करोगे, एंडोर्फिन ऑटोमेटिकली अंदर सेल बनाएगी, बोन मैरो भी बनाएगी। 4th नंबर है गज मुक्ता, एलिफेंट पर्ल, जो हाथी के सिर से निकलता है, उसको नेट पे पढ़ो, उसकी क्वालिटी को समझो और उसका पानी पियो और उसको पकड़ के रखो, बॉडी के साथ स्पर्श करो, बांध के रखो, ताकि उसकी वाइब्रेशन बॉडी में बोन मैरो पैदा करे, जिनसे सेल्स पैदा होंगे। हर हर महादेव। अब जैसे देखो, ये हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ये क्रियाएं डाल रहे हैं, तो इस जो डिजीज़ है ये जेनेटिक है, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिया करके खुद बोन मैरो पैदा कर सकते हैं, जिसमें से ऑटोमेटिक हमारी जितनी ऑर्गन सोल्स हैं वो स्टेम सेल अलग कर लेंगी, और फिर अप्राण शक्ति से जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है उनको वहाँ वहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सोल, हमारी जो बॉडी सोल है, उनको ऑर्डर करेगी कि मेरे हाथ कमज़ोर है, मेरे पैर कमज़ोर है, मेरी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, तो वहाँ पे वो जाएगी। लेकिन साथ में हम जो ये डाल रहे हैं कि गज मुक्ता का पॉइंट है, तो गज मुक्ता एलिफेंट पर्ल है, ये होता है, इसको मरीज़ ने पकड़ना है, अपने हाथ में रखना है, और हाथ में रख के
महादेव की वो प्रार्थना करनी है, फरियाद करनी है जो वीडियो में डाली है हमने, ताकि अगर हम प्रभु के अंश हैं, अगर प्रभु दुनिया में है तो फिर ये बीमारी हमें कैसे है, उसी में सारा वो व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसको पकड़ी रखना है और वो करना है, और साथ में रोज़ रात को इसको भिगो देना है तांबे के गिलास के अंदर, और इसका पानी पीना है। इनका क्या फ़ायदा है, ये बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक स्टेम सेल बनाए। मेडिकल साइंस तो हमारा अंदर से बोन मैरो निकालेगा थाई से, और फिर उसको अलग करेगा स्टेम सेल को, और फिर उसको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेंगे, यहाँ सब जगह इंजेक्शन लगेंगे जहाँ वीकनेस होगी। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के अंदर हमें अपनी तीनों जो शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनको डायरेक्शन देनी है कि ऑटोमेटिक ये बॉडी के अंदर स्टेम सेल बनाएंगे अपने, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिज्म में सारा यही है। प्लस हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि जो भी रोगी है अगर वो स्पिरिचुअल हीलिंग ले रहा है तो हीलर से उसको अच्छी तरह टच लेना है, आशीर्वाद लेना है, उस संजीवनी ज्ञान लेना है। अगर वो दे तो वो तभी देगा जब रोगी पूरी क्रियाएं ठीक तरह करेगा, योग ठीक तरह करेगा, फिर संजीवनी देनी है अगर वो देनी चाहे तो, जिससे वो ठीक होना उसका निश्चित हो जाएगा। तो अब ये जो रोगी है वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको अपनी पहले चेतना को जगाना होगा और अपने आप को एक संकल्प के रूप में ये धारणा बनानी होगी कि मैंने ठीक होना है, नहीं तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। और साथ प्रभु से लड़ाई भी करनी है, वही हम विराग में बता रहे हैं, वही हम प्रार्थना में बता रहे हैं। तो इसकी कोशिश करिए, फिर साधक को फायदा जरूर होगा। हर हर महादेव। उसके बाद 5वें नंबर पे सोल मार्केटिंग क्रिया जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हम डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से साधक ने करना है। और 6ठा नंबर और लास्ट जो है, महादेव का विराग करना है। विराग में जो शक्ति है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो विराग जो है प्रभु के साथ कैसे करेंगे, साधक जो बीमार है उसने करना है। बाबा मैं लाचार हूँ, बाबा मैं लाचार हूँ, बच्चा हूँ तेरा पर बड़ा ही लाचार हूँ, बच्चा हूँ तेरा पर लाचार हूँ। क्या ये तेरी लीला है या है बाबा कुछ नाराज़गी, क्या ये तेरी लीला है या मुझसे है नाराज़गी, या मुझसे है नाराज़गी। जीवन दिया धन्यवाद पर अधूरा दिया, बाबा कौन सा गुनाह मैंने किया, बाबा कौन सा गुनाह मैंने किया। बेबस हूँ लाचार हूँ, हैरान हूँ परेशान हूँ, बेबस हूँ लाचार हूँ, हैरान हूँ परेशान हूँ। क्योंकि जन्नत के मालिक का हूँ बेटा, जन्नत के मालिक का हूँ बेटा, पर चलने को महताज हूँ, पर चलने से मोहताज हूँ। ये मुझे मंजूर नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, आत्म की ये पुकार है, आत्म की ये फरियाद है। अगर मैं तोरा अंश हूँ तो बात मोरी मान लो, तो बात मोरी मान लो। आयु मेरी को कम करो हे प्रभु, आयु मोरी को कम करो, पर रोग को यकीनन हरो, पर रोग को यकीनन हरो। क्योंकि बाबा मैं लाचार हूँ, बाबा बहुत लाचार हूँ, हताश हूँ निराश हूँ। हर हर महादेव। तो रोगी ने ये विराग करना है प्रभु के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सुबह रोज, और प्रभु को मजबूर करना है कि वो इस बीमारी को हरे और इसका तरीका बताए। लेकिन हमने पूरी निष्ठा से क्रियाएं करनी है, योग करना है, सोल मार्केटिंग क्रिया भी करनी है, ताकि जो रोगी है वो ठीक हो सके। क्योंकि इस भावना के थ्रू हम महामृत्युंजय जो हमारी बॉडी का मालिक है, महादेव है, उसको बोल रहे हैं कि हमारी ये उम्र चाहे प्रभु कम कर दो, पर ये हमारी बीमारी को ठीक करो। हर हर महादेव। जय जय महादेव।